हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्णित क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है। और आज बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके सामने आने जा रही है। ठीक है, देखिएगा। विदाउट पेन एंड पेपर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 5 सेकेंड्स। आपको बिलीव नहीं होगा मेरी बात सुन करके, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस को हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि या इट्स वेरी इजी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत ही इजी वे में। चलिए, तो गाइज हम लोग के सामने कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। और बस इसी चीज़ का यही एक कंसेप्ट है। इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आगे हम लोग किसी भी तरीके का कैसा भी स्क्वायर रूट होगा हम लोग विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। जैसे दिया है ना 1। अब ये 1 का मतलब क्या है, जो उसकी यूनिट डिजिट है। जैसे यहाँ पे 1 दिया है ना, आप इस टेबल से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इजी है। देखिए 1 दिया है स्क्वायर नंबर का। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, 2401 है या 111 है, कुछ भी XYZ कुछ भी है। जो लास्ट नंबर है, जो इसकी यूनिट डिजिट है, अगर वो 1 है तो आपका जो स्क्वायर रूट में आंसर आएगा वो आंसर हमेशा या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अभी जैसे 4 लिखा हुआ है, अगर यूनिट डिजिट 4 है उस नंबर की, तो लास्ट की जो यूनिट आएगी स्क्वायर रूट की वो क्या आएगी? 2 एंड 8। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 5 की हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, 6 की जो आएगी वो या तो 4 होगी या तो 6 होगी। 9 अगर यूनिट डिजिट अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 329, मान लीजिए ये दिया है 329, तो जो 9 है वो क्या हुआ? यूनिट डिजिट हो गई स्क्वायर नंबर की। ठीक है, अब जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यही एक कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट को हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 to 16। ठीक है, ये कह रहा है। अभी जो टेबल हम लोगों ने पहले देखी थी, सेम टेबल आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 to 16। स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा है? 9 to 16। 6। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़, कंसेप्ट पे जाइएगा। तो अभी हमें क्या कर देना है ना, 20 से इसका डिवाइडेशन कर देना है। ठीक है, हमने 20 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? 2 डिजिट छोड़ के डिवाइड करा है, ये जो 2 डिजिट दी हुई है। अब आपकी ये जो यूनिट डिजिट है ना, जिसकी मैंने पहले बात करी थी 6, ये है आपका 6। ठीक है, अब मेरा जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लिख लेते हैं, या तो 4 या तो 6। अब इन दो नंबर का खेल ख़त्म, भूल जाइए। अब आते हैं 9 और 2 पे। अब 9 2 किसके स्क्वायर के नियर बाई है या पहले है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं 8 8 ज़ा 64 आ जाता है। 64 तो बहुत दूर है। 9 9 ज़ा 81, नियर बाई तो है। 9 का आगे क्या आ रहा है? 10 10 10 ज़ा 100। 100 से तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमें पहले का देखना था। क्या हो जाएगा? 9 9 9 ज़ा 81। अभी ये आ गया 9 और ये आ गया 9। आंसर आपके सामने है, या तो 94 होगा या तो 96 होगा। ठीक है, क्लियर। अब कंफ्यूजन ये है भाई होगा क्या, या 96 या 94, मतलब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत ही इजी है। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा डिजिट सामने आ रहा है ना, उसके आगे वाले डिजिट से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। आ जाएगा आपका 90। अब हो गया क्लियर। जो 90 आया है ना, अब ये 92 90 से बड़ा है या छोटा है, आपको ये देखना है। 92 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया, सिंपल। यही 92 अगर यहाँ पे लिखा होता 89 और यहाँ 90 होता, तो 89 90 से छोटा होता तो मेरा आंसर छोटा वाला आ जाता। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शायद आपको और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है आपके सामने। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2401। स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे लिखते हैं ना, 2401। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। लास्ट डिजिट 1 दे रखी है, 1 का या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्लियर, अब इसको भूल जाइए। अभी क्या दे रखा है? 2 4 24। 24
किसके स्क्वायर के नियर बाई जा रहा है मुझे ये देखना है। 3 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 25 इससे ज़्यादा हो रहा है, मुझे कम वाले को हमेशा लेना है, तो क्या हो जाएगा 4। अब या तो 41 होगा या तो 49 होगा। अब कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए जो मैंने आई है डिजिट उससे क्या कर देना है, नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई। 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 24 20 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो आंख बंद करके आंसर लगा देना है 49, दैट इज़ योर आंसर। देखिए गाइस 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 5 6 1, देखिए 6 5 6 1, ठीक है। 1 आ रहा है ना लास्ट डिजिट, फटाफट करते हैं 1 9, ठीक है। अब इसको भूल जाइए। 65, अब 65 किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 8 के आ रहा है। 8 8 64 होता है, 8 और 8 81 89। 8 के आगे वाला क्या हो जाएगा, 8 9 72, 72 65 72 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, छोटे वाले आंसर 81, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8464, 84 सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 8464, डिवाइड करा 4 लिया। 4 क्या कह रहा है, 2 और 8 को 2 8। अब 84 जो है किसके स्क्वायर के आसपास जा रहा है ये मुझे देखना है। 9 9 ज़ा 81, 9 9। कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए 9 से नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 10 ज़ा 90, 84 90 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, 92 हमारा आंसर। 5 सेकेंड्स भी नहीं लग रहे हैं गाइज। अब ये सब तो मुझे लिखना पड़ रहा है, अगर आप इसको मेंटली सॉल्व करोगे ना तो आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आई होप आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। प्रैक्टिस करिए, देखिए आप 5 सेकेंड्स में क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है क्यूब रूट हमारे सामने। क्यूब रूट क्या कह रहा है, छोटा सा एक टेबल है और क्यूब रूट आपको देखिए स्क्वायर रूट से भी इजी लगेगा। कैसे, बहुत इजी है। 1 यूनिट डिजिट है, 1 क्यूब रूट की डिजिट आ रही है अगर लास्ट डिजिट है, जैसे मैंने आपको पहले टेबल में बताया था, ठीक है। सिर्फ अंतर कहाँ पर है, 2 और 8 में आएगा और 7 और 3 में आएगा, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो 8 आएगा, 8 आ रहा है तो 2 आएगा, 7 आ रहा है तो 3 आएगा, 3 आ रहा है तो 7 आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट सेम है, बाकी सब का सब कुछ सेम आएगा। अब देखिएगा 9 का 9 आएगा, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। आपको क्वेश्चन देखना बहुत इजी लगेगा। देखिए क्या कहता है, 1 7 5 7 6, यही तो कह रहा है। उसमें मैंने 2 डिजिट के बाद लिया था पार्टीशन, यहाँ पे 3 डिजिट का लेना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। अब इन 3 डिजिट में जो 6 था, 6 का 6 ही आ रहा था क्योंकि 8 2 7 और 3 यही तो था सिर्फ डिफरेंस। 6 का हमें 6 ही लिख लेना है। अब 1 और 7 ये देख लेना है 17 किसके क्यूब के पहले आ रहा है, बस और कुछ नहीं। किसके क्यूब के पहले आ रहा है, 3 का क्यूब कितना होता है, 17 से ज़्यादा होता है ना, 27 हो जाएगा। तो हमें क्या कर देना है, 2 ले लेना है, 26। यही हमारा आंसर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी गाइस, बहुत ईजी है। देखिए 17 2 के क्यूब के पास में है, 6 क्योंकि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था, देख लीजिए आप पहली वाली स्लाइड, ये देखिए 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5 ही, 4 का 4, 1 का 1, 9 का 9। अंतर कहाँ पर आ रहा है, 3 7 8 2, 3 7 8 2, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। 4 6 6 5 6, यही तो कह रहा है। कुछ नहीं करना है, 3 छोड़ के हमें पार्टीशन कर देना है। अरे लास्ट में तो फिर से 6 आ गया है, कोई बात नहीं, 6 का 6 ले लिया और इसको भूल गए, खत्म। 46 किसके क्यूब के बराबर आ रहा है ये देख लेना है। अब 3 और 4 में हमें डिफरेंस देख लेना है, किसके पास में जा रहा है और किसके पहले आ रहा है। 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 64 से ये ऊपर हो जाएगा,
64 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या ले लेना है, 3 ले लेना है। यही आपका आंसर है, खत्म। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 110592। 3 से पार्टीशन कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, 2 का मैंने आपको बताया था ना, या अगर 2 आएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 होता तो यहाँ 2 आ जाता। सिर्फ यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है 110 किसके क्यूब के पहले वाली डिजिट है, ये हमें देख लेना है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये 125 से छोटा है, 5 तो हो नहीं सकता। 4 क्या क्यूब का होता है, 64, इसका मतलब 48। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा अब कि हमें ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है गाइज। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइज।